Good morning, students. This is your English class for class 8th. ठीक है, your second chapter is need of physical activity, right? तो here we will discuss about the importance of physical activities in our daily life, right? तो मैं इसका आपको हिंदी में भी साथ के साथ अर्थ बताता हुआ चलूँगा. देखिए, ये आपकी बुक का सेकंड चैप्टर है और यहाँ हमें बता रहा है कि हमारी जीवन में जो फिजिकल एक्टिविटी होती हैं, राइट, जो भौतिक क्रियाएँ होती हैं, उनका क्या रोल होता है, उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है. तो देखिए, टू कीप फिट इट इज़ एसेंशियल टू रिमेन एक्टिव. यानी हमें फिट रहने के लिए, ठीक है, चुस्त दुरुस्त रहने के लिए हमें एक्टिव रहने की ज़रूरत होती है. अ लॉट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन टेक द बस टू स्कूल. यानी बहुत सारे जो बच्चे होते हैं स्कूल जाते हैं, आप भी जाते होंगे, वो क्या करते हैं, बस से स्कूल जाते हैं. स्पेंड द आफ्टरनून डूइंग होमवर्क. और दोपहर के बाद वो क्या करते हैं, होमवर्क करते हैं. एंड इन इवनिंग वॉच टीवी, राइट. तो वो क्या करते हैं, सुबह बस से स्कूल जाएंगे, फिर शाम को अपना होमवर्क करते रहेंगे, फिर शाम को टीवी देखेंगे. इट माइट बी देयर वे टू काउंटर बैलेंस द स्ट्रेस ऑफ स्कूल. ठीक है, तो टीवी किस लिए देखते हैं कि वो जो स्कूल में स्ट्रेस होता है उसको वो दूर कर सकें, बैलेंस कर सकें. बट इट ऑल्सो कैन लीड टू फिजिकल प्रॉब्लम. लेकिन इससे क्या होना है, फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, राइट. अ पर्सन हु डजंट गेट एनफ फिजिकल एक्टिविटी विल क्विकली पुट ऑन वेट. यानी ऐसा आदमी जो ज़रूरत के हिसाब से फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, वो बहुत जल्दी वेट गेन कर सकता है. ठीक है, यानी मोटापा आ सकता है. ऑफन कैन नॉट कंसनट्रेट एंड फ्रीक्वेंटली फील्स फ्लैवी. ठीक है, यानी और क्या हो सकता है, वो कैन नॉट कंसनट्रेट एंड फ्रीक्वेंटली फील्स फ्लैवी. यानी वो किसी भी चीज़ पर कंसनट्रेट करने में उसको दिक्कत हो सकती है, या फिर वो सुस्त महसूस कर सकता है. फ्लैवी मीन्स होता है सुस्त. ये वर्ड आप नोट कर लेना, फ्लैवी मीन्स सुस्त. सेड एक्सल ब्योर, एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट एंड सेकेंडरी एजुकेशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंगन, जर्मनी. यानी एक डायरेक्टर हैं एक्सल बोर करके, उन्होंने ये बात बोली है कि अ पर्सन हु डज नॉट गेट एनफ फिजिकल एक्टिविटी विल क्विकली पुट ऑन वेट, ऑफन कैन नॉट कंसनट्रेट एंड फ्रीक्वेंटली फील्स फ्लेवी. यानी जो कोई आदमी ज़रूरत के हिसाब से फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा, वो जल्दी वेट गेन कर सकता है, मोटापा आ सकता है, या फिर वो किसी भी चीज़ पर कंसनट्रेट करने में, उसको ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत हो सकती है. ठीक है, चलिए. द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू गेट सम फिजिकल एक्टिविटी. यू कैन वॉक. देखिए, द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू गेट सम फिजिकल एक्टिविटी. यानी सबसे ज़्यादा महत्व किस चीज़ का है कि हमें कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए. उसमें आप क्या कर सकते हैं, यू कैन वॉक, यानी आप चल सकते हैं. और राइड अ बाइक टू स्कूल, यानी स्कूल के आप बस से न जाके बाइक से जा सकते हैं, ठीक है, या पैदल जा सकते हैं. एंड टेक द स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ एलिवेटर. और जो लोग लिफ्ट यूज़ करते हैं, एलिवेटर्स बोलते हैं लिफ्ट को, तो वो लिफ्ट के बजाय या एलिवेटर के बजाय वो सीढ़ियों का प्रयोग कर सकते हैं. ठीक है, व्यूअर सेड, उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग स्कूल जाते हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, वो पैदल चल के जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं, बस में न जाकर, तथा वो एलिवेटर की जगह पर सीढ़ियों का प्रयोग कर सकते हैं. इट हेल्प्स टू फाइंड अ स्पोर्ट दैट कैन बी डन विद फ्रेंड्स. यानी कोई ऐसा गेम जो हम अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, वो हमें इसमें सहायता करता है. जैसे फुटबॉल हो गया आपका, बास्केटबॉल हो गया, जॉगिंग हो गया, इनलाइन स्केटिंग हो गया, एंड टेबल टेनिस आर गुड एग्जाम्पल्स. ये सारे कैसे हैं जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो, राइट. ऑल्सो कंसिडर अ स्पोर्ट इन विच एवरीवन इज़ एट द सेम लेवल. यानी आप कोई ऐसा भी स्पोर्ट ले सकते हैं जिसमें हर कोई सेम लेवल पे हो, यानी सब एक जैसे खिलाड़ी हों. उससे क्या होगा, so that the beginners are not left behind by a few who are exceptionally good. यानी बिगिनर से बोलते हैं जो शुरुआत करता है, जो खेलना जिसने स्टार्ट किया है अभी, तो वो आर नॉट लेफ्ट बिहाइंड, वो पीछे ना रह जाएं या वो गेम को छोड़ ना दें. क्यों, बाई अ फ्यू हु आर एक्सेप्शनली गुड, जो लोग एक्सपर्ट हैं खेलने में, जो अच्छे हैं, उनकी बजाय जो शुरुआत करते हैं वो छोड़ ना दें गेम को. तो इसीलिए हमें ऐसे फ्रेंड्स चुनने चाहिए गेम में जो हमारे सेम लेवल के हों, जिन्हें गेम हमारी बराबर आता हो. Experts also warn that new virtual games played with a console do not replace real sport. जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने ये भी कहा है कि जो न्यू वर्चुअल गेम्स हैं, वर्चुअल गेम्स किसको बोलते हैं, जो आप मोबाइल पर, टीवी में, ठीक है, या जो वीडियो गेम वगैरह होते हैं, वो जो आप खेलते हो उन्हें वर्चुअल गेम बोला जाता है. प्लेड विद अ कंसोल, जिन्हें आप अकेले में या खुद केवल अपने साथ ही खेलते हो. डू नॉट रिप्लेस रियल स्पोर्ट, वो जो है रियल स्पोर्ट को रिप्लेस नहीं कर सकते. जैसे क्रिकेट है, तो क्रिकेट को आप दो तरीके से खेल सकते हैं, या तो आप मैदान में जाके खेलें, या फिर आप उसको अपने मोबाइल पर खेलें. तो मोबाइल पर खेला गया क्रिकेट रियल क्रिकेट को रिप्लेस नहीं कर सकता है, ये आप अच्छे से जानते हैं.
those who want to get and stay fit should pay attention to the duration and intensity of their workout। यानी कुछ लोग जो क्या करना चाहते हैं, दोज हु वांट टू गेट एंड स्टे फिट, यानी जो लोग फिट रहना चाहते हैं, ठीक है, दे शुड अटेंशन टू द ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ देयर वर्कआउट, यानी उन्हें अपने वर्कआउट की ड्यूरेशन पर, जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो कितने समय के लिए कर रहे हैं, उसका ड्यूरेशन और उसकी इंटेंसिटी यानी कितनी वो तीव्रता के साथ उसको करते हैं, उस पर फोकस करना चाहिए। एट लास्ट 1 hour a day in an activity that brings on a sweat, यानी कम से कम प्रतिदिन 1 घंटे की जो एक्टिविटी होती है जिससे आपको पसीना आ जाए, स्वीट मीन्स क्या होता है यहाँ पे, पसीना, इंक्रीजेज ब्रीदिंग एंड रेजेज द हार्ट रेट टू 120 बीट्स पर मिनट। उससे क्या होता है, आपकी जो ब्रीदिंग होती है, श्वास प्रक्रिया होती है जिसमें सांस लेते हैं, वो इंक्रीज होती है, और जो हार्ट रेट होता है वो हमारा 120 बीट्स पर मिनट। नॉर्मल जो हार्ट रेट होता है वो कितना होता है हमारा 70 बीट्स पर मिनट, लेकिन जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो 120 तक पहुँच जाता है, वुड बी ऑप्टिमल, ठीक है, इतना आप उसको इतने तक इंक्रीज कर सकते हो। सेड हैंस जोचिम सीवर्ट, चेयरमैन ऑफ द चिल्ड्रन एंड यूथ स्पोर्ट सेक्शन ऑफ जर्मन एसोसिएशन फॉर स्पोर्ट मेडिसिन एंड प्रिवेंशन। तो हैंस जोचिम जो है इन्होंने ये बात कही थी कि एटलीस्ट 1 hour a day इन एन एक्टिविटी दैट ब्रिंग्स ऑन अ स्वीट, यानी कम से कम प्रतिदिन 1 घंटे की एक्टिविटी जिससे आपको पसीना आ जाए, वो आपके ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देगी तथा हार्ट रेट को भी वो 120 बीट्स पर मिनट तक इंक्रीज कर देती है। सम टाइप ऑफ स्पोर्ट्स हाउएवर कम विद अ वार्निंग, कुछ स्पोर्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें वार्निंग भी होती है उन्हें, यानी उन्हें हमें संभल के खेलना चाहिए। जैसे एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर्स रिपीटेटिव स्ट्रेस ऑन जॉइंट्स सच एज डिस्टेंस रनिंग, जैसे एक्टिविटी कौन कौन सी हो गई, लंबी दूरी तक दौड़ना, राइट, वेट लिफ्टिंग, ज़्यादा वजन उठाना, कैन बी डेंजरस इन यूथ, यानी वो खतरनाक हो सकती हैं, डेंजरस मीन्स खतरनाक, किसके लिए, यूथ्स, जो जवान होते हैं। हुज बोन्स हैव नॉट येट फिनिश्ड ग्रोइंग, यानी जिनकी जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ जो होती हैं, उनकी ग्रोथ अभी कंप्लीट नहीं हुई है, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी बोन्स ग्रो कर रही होती हैं, उन्हें ऐसे गेम्स नहीं खेलने चाहिए, ठीक है, यानी ज़्यादा दूरी तक नहीं दौड़ना चाहिए, ज़्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए, ये सीवर्ट ने कहा है। दैट्स वाई वन शुडंट स्टार्ट परस्यूइंग सच स्पोर्ट्स बिफोर द एज ऑफ 14, यानी 14 साल की उम्र से पहले ऐसे गेम नहीं खेलने चाहिए जिनमें आपको ज़्यादा दूरी तक दौड़ना पड़े या जिनसे आपके जॉइंट्स पर स्ट्रेस पड़े। देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, स्पोर्ट्स ऑल्सो हैव सम अदर एडवांटेज, स्पोर्ट्स के कुछ एडवांटेजेस भी हैं। दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू मेक फ्रेंड्स, यानी इससे हमें क्या मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मीन्स क्या होता है, मौका, टू मेक फ्रेंड्स यानी दोस्त बनाने का मौका मिलता है। फॉर एग्जाम्पल वाइल ऑल्सो ऑफरिंग अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम एग्रीवेशंस एट स्कूल, वर्क और होम एंड अ चांस टू लेफ्ट ऑफ स्टीम, सेड ल्यूटेनबेक। उन्होंने कहा कि क्या कहा है, पूरा स्टेटमेंट किनका है, ल्यूटेनबेक का, ठीक है। स्पोर्ट्स ऑल्सो हैव अदर एडवांटेजेस, दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू मेक फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल वाइल ऑल्सो ऑफरिंग अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम एग्रीवेशन एट स्कूल, यानी स्कूल में, घर पे या किसी काम से आपको जो स्ट्रेस मिलता है उसको कम करने के लिए भी स्पोर्ट्स अहम रोल निभाते हैं। इन एडिशन सीवर्ट सेड स्टडीज़ हैव शोन दैट स्टूडेंट्स हु रेगुलरली डू स्पोर्ट्स परफॉर्म बेटर इन द क्लासरूम। जो बहुत सारे शोध किए गए हैं, बहुत सारी रिसर्च की गई है, उसमें ये पाया गया है कि स्टूडेंट्स हु रेगुलरली डू स्पोर्ट्स, यानी जो लगातार कंटिन्यूसली स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, गेम खेलते रहते हैं, परफॉर्म बेटर इन क्लासरूम, वो क्लासरूम में या अपने स्कूल में परीक्षाओं में वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला चैप्टर था, इसमें आपको बताया गया था इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी फिजिकल एक्टिविटी क्यों ज़रूरी है, राइट। तो इसके बाद आपको वर्कशीट मिलेगी, वो आपको कंप्लीट करनी है। थैंक यू।